बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फर्टिलाइजेशन का लेक्चर हमारा कंटिन्यू था, जिसमें हम ये स्टडी कर रहे थे कि यूटेराइन ट्यूब और फिलोपियन ट्यूब का एक म्यूचुअल एक्शन होता है, जिसकी वजह से स्पर्म ऊपर की तरफ मूव करता है। इसके अलावा सीमन कंटेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स विद इच दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स मूविंग विद स्पर्म आल्सो कॉन्ट्रैक्ट द यूटेराइन ट्यूब। अब क्या है कि स्पर्म्स जो है वो मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया है। फ़र्ज़ करें कि ये है हमारा, ये फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवम प्रेजेंट है एम्प्यूलर रीजन में। अब स्पर्म्स जो है उन्होंने यूटेराइन कैविटी से मूव करके इधर तक वो आ गए हैं। अब क्या होता है कि दे स्टॉप एट बिफोर रीचिंग एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब क्या स्पर्म स्टॉप हो गए हैं। अब क्या वो रीज़न होगी या किस तरह से स्पर्म्स जो हैं वो ओवम तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि स्पर्म्स की एनर्जी डाउन हो गई है, वो स्टॉप हो गए हैं। इसलिए हमने पढ़ा था कि जो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स, वो ओवम के गिर्द अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये जो रीअरेंज सेल्स हैं ये कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में ओवम के गिर्द प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स आर जॉइंट बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। दीज सेल्स वर्क एज द कीमो अट्रैक्टेंट फॉर द स्पर्म्स। अब ये क्या सेल्स होते हैं, ये कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो ओवम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। द कोरोना रेडिएटा अराउंड ओवम आर कीमो अट्रैक्टेंट एज अ सेंट। Sperms sense these cells and start movement towards the ovum, और ओवम की तरफ इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ तक जो है यहाँ तक जो है ओवम के स्पर्म्स चले गए हैं, लेकिन क्या है कि ओवम जो है वो अभी प्रिपेयर नहीं है मुकम्मल तौर पे। ओवम प्रिपेयर है, स्पर्म्स प्रिपेयर नहीं है ओवम के साथ फ्यूजन के लिए। बिफोर द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म अंडरगो चेंजेस। स्पर्म में कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस जो हैं इनमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक कैपेसिटेशन रिएक्शन है और दूसरा है एक्रोसोमल रिएक्शन। अब कैपेसिटेशन रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म। ये क्या है? स्पर्म की स्पेशल कंडीशनिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही। इट टेक्स 7 hours। दिस इज कैपेसिटेशन टाइम। क्या है कि ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये इसका हेड पोर्शन है, इसके ऊपर ये हेड पोर्शन है, ये इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स हैं इसके साथ। यहाँ पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो ओवम के साथ फ्यूजन में रुकावट पैदा करती हैं। अब इनको वॉश आउट करना ज़रूरी है। ये कैसे वॉश आउट होंगी कि जो म्यूकोजल सेल्स हैं फिलोपियन की लाइनिंग में, दिस म्यूकोजल सेल्स हैव सीलिया अराउंड इट। These cilia wash out the glycoproteins and seminal plasma proteins. This double acrosomal membrane जो है इसके इर्द गिर्द क्या है मौजूद? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। If there are glycoproteins present, sperm is infertile to reach ovum. ठीक है? Then the glycoproteins and plasma proteins, seminal plasma proteins should be washed. This is called capacitation. This is called capacitation. Mucosal lining of fallopian tube and cilia wash the glycoproteins, so the sperm will be capacitated. अब क्या है कि जब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, they will be washed out, then the sperm is able to fertilize with the ovum. ठीक है, और ये जो स्पर्म है ये फर्टाइल हो जाएगा। ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन पास थ्रू कोरोना रेडिएटा। फिर ये जो स्पर्म है ये कोरोना रेडिएटा से गुजर सकता है। अब क्या है, स्पर्म इस काबिल हो गया कि कोरोना रेडिएटा से गुजर सके। ठीक है, लेकिन जो क्या है, अब जो फ्यूजन है उसके लिए एक और रिएक्शन की ज़रूरत है, जो है एक्रोसोमल रिएक्शन। ओवम के अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म मौजूद है, न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस मौजूद हैं। अब देखें, ये स्पर्म है, ये मूव कर रहा है, ये है
ओवम का स्ट्रक्चर। ये ओवम है, ये है इसका जोना पेल्यूसिडा, और इसके इर्द गिर्द मौजूद है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इन दिस फॉर्म कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है। अब क्या है कि व्हेन स्पर्म टचेस द जोना पेल्यूसिडा इंड्यूसेस अ रिएक्शन इन इट, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन। कि क्या है, जब स्पर्म जो है वो ओवम की बाउंड्री को टच करेगा, ओवम के, ये ओवम है, ये उसका जोना पेल्यूसिडा है, और ये है हमारा ये है हमारा स्पर्म। ठीक है, अब ये जब जोना पेल्यूसिडा की बाउंड्री को टच करेगा तो जोना पेल्यूसिडा एक्रोसोम में या स्पर्म के एक्रोसोम में एक रिएक्शन इंड्यूस करवा देगा, उसको हम कहेंगे कि एक्रोसोमल रिएक्शन है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्रोसोमल हेड, ये है हमारे पास स्पर्म है, ये उसका हेड पोर्शन है, और यहाँ पे मौजूद हैं दो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। जैसे ही ये जोना पेल्यूसिडा को टच करेगा स्पर्म, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ये आपस में फ्यूज करना शुरू कर देंगी एट मल्टीपल पॉइंट्स, और ऐसे लगेगा कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये मेल्ट होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्रोसोमल हेड, inner and outer membrane fuse at multiple points. When membrane fuse with each other, it seems as apertures are produced and the membranes are melting away. अब क्या है, इसके अंदर अपर्चर्स प्रोड्यूस हो गए हैं। अपर्चर्स प्रोड्यूस होने की वजह से जो स्पर्म है वो एक इंजाइम रिलीज करेगा। स्पर्म ऐसे इंजाइम रिलीज करेगा जो जोना पेल्यूसिडा को इफेक्ट करेंगे। Sperm start releasing enzyme to digest away zona pellucida. ये zona pellucida को यहाँ पे digest करना शुरू कर देंगे। These enzyme are acrosin, trypsin like enzyme and hyaluronidases. ठीक है, ये enzymes हैं जो zona pellucida को digest करना शुरू कर देंगे। अब क्या है कि sperm अपनी एंट्री को मजबूत बना रहा है फोकस करके, कि उसने क्या किया, एक्रोसोमल पहले अपनी कैपेसिटेशन की है, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन किया है। एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मेल्ट अवे, द मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्पर्म विल मेल्ट अवे, तो वो जो है जोना पेल्यूसिडा के साथ आसानी से, ताकि वो फ्यूज कर सके। द फर्स्ट वन स्पर्म टच द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। अब जो पहला स्पर्म है वो जो है ओवम की मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा। ठीक है, the fusion between sperm cell membrane and ovum cell membrane take place. The real and actual fusion क्या है? The real and actual fusion is between the posterior region of the sperm and oocyte cell membrane. कि जो रियल फ्यूजन है वो इस तरह से होगी, ये है स्पर्म। अब क्या ऊपर वाली मेम्ब्रेन्स क्या है, फ्यूज हो गई हैं, यहाँ तक जो है वो रह गया स्पर्म। इसका जो हेड है, हेड पोर्शन है वो रिमूव हो चुका है। तो क्या है, जो ओवम का जो जोना पेल्यूसिडा है और ओवम सेल मेम्ब्रेन का रिएक्शन होगा। अब जोना पेल्यूसिडा भी जो है डाइजेस्ट हो गया, तो इसके और ओवम की मेम्ब्रेन के दरमियान रिएक्शन होगा, एक्चुअल रिएक्शन जो होगा। ठीक है, हेड इज लॉस्ट ड्यूरिंग फ्यूजन इन द एक्रोसोमल रिएक्शन. Now there are two phases of fertilization that sperm will pass through corona radiata layer and this sperm penetrate in the zona pellucida by acrosome reaction, and this acrosomal reaction is held by special proteins. The zona pellucida proteins are called as ZP3 proteins. They are specially stimulated proteins. This ZP3 also help to bind the sperm with zona pellucida and also help the sperm to undergo acrosome reaction. ठीक है, अब क्या है कि कैपेसिटेशन हो गई, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, स्पर्म का रास्ता क्लियर हो गया। अब वो ओवम के सेल मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्ट फ्यूजन के लिए तैयार है, क्योंकि जो उसकी ऊपर वाला हेड पोर्शन है वो भी आधा रिमूव हो चुका है। तो
एक्चुअल रिएक्शन जो है वो पोस्टीरियर रीजन में के साथ होगा ओवम की मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब देखना ये है कि एक्चुअली इन जोना पेल्यूसिडा मल्टीपल स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स क्या हैं? ये रिसेप्टर साइट्स हैं, स्पर्म की अटैचमेंट के लिए रिसेप्टर साइट्स हैं, ठीक है। As soon as first sperm membrane touches the ovum membrane, ovum has lysosomal enzymes। ओवम के अंदर कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं और कुछ है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये ओवम है, इसके अंदर यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ड्यू टू टच ऑफ स्पर्म ovum cortical granules move to its membrane and start releasing lysosomal enzymes। cortical granules जो है उन्होंने ओवम की मेम्ब्रेन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया इंटरनल पोर्शन में। अब वो जो cortical granules हैं वो लाइसोसोमल सेक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो वो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो जोना पेल्यूसिडा को इनएक्टिवेट कर देंगे स्पर्म की अटैचमेंट के लिए, इम्परमिएबल कर देंगे स्पर्म की अटैचमेंट के लिए, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा बिकम इम्परमिएबल टू रिमेनिंग स्पर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड जोना रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड जोना रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन जोना पेल्यूसिडा अल्टर्स एंड इनएक्टिवेट्स स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर। कि अब जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो भी इनएक्टिवेट हो गई हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकेज टू पॉलीस्पर्मी। कि एक स्पर्म अगर एंटर हो गया है तो बाकी स्पर्म्स को अलाउ नहीं है कि वो भी ओवम में घुस जाए और सारी उनके क्रोमोसोम्स की जो तरतीब है उसको डिस्टर्ब कर दें। तो उसके लिए ब्लॉकेज के लिए जोना रिएक्शन होता है जो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है, जिसमें जोना पेल्यूसिडा में कुछ चेंजेस रोनुमा हो जाते हैं और वो जो चेंजेस हैं वो जोना पेल्यूसिडा को इम्परमिएबल कर देते हैं और उसके रिसेप्टर साइट्स को भी इनएक्टिवेट कर देते हैं।